दोस्तों, हनुमान जी आगे कहते हैं, फिर कलयुग में तो धर्म केवल एक ही पाद से स्थित रहता है। इस तमोगुणी युग के आने पर भगवान श्याम वर्ण हो जाते हैं, वैदिक आचार नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म, यज्ञ और क्रिया का ह्रास हो जाता है। इस समय व्याधि, क्रोध आदि दोष, भांति भांति के उपद्रव, मानसिक चिंता और क्षुधा, इन सब की वृद्धि होने लगती है। इस प्रकार युगों के परिवर्तन से धर्म में भी परिवर्तन होता रहता है और धर्म में परिवर्तन होने से लोक की स्थिति में भी परिवर्तन हो जाता है। जब लोक की स्थिति गिर जाती है तब उसके प्रवर्तक भावों का भी क्षय हो जाता है। अब शीघ्र ही कलयुग आने वाला है, इसलिए तुम्हें जो मेरा पूर्व रूप देखने का कौतूहल हुआ है वह ठीक नहीं है। ज्ञानी पुरुष व्यर्थ की बातों के लिए आग्रह नहीं किया करते। इस प्रकार तुमने मुझसे जो बातें पूछी थी वे सब मैंने कह दी, अब तुम प्रसन्नता पूर्वक जा सकते हो। भीमसेन ने कहा, मैं आपके पूर्व रूप को देखे बिना यहाँ से किसी प्रकार नहीं जा सकता। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो मुझे उसके दर्शन अवश्य कराइए। भीमसेन के इस प्रकार कहने पर हनुमान जी ने मुस्कुराकर अपना वह रूप दिखाया जो उन्होंने समुद्र लांघते समय धारण किया था। अपने भाई को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने शरीर को बहुत बड़ा कर लिया और वह लंबाई चौड़ाई में बहुत अधिक बढ़ गया। उस समय हनुमान जी के विशाल विग्रह से दूसरे वृक्षों के सहित वह केले का वन आच्छादित हो गया। भीमसेन अपने भाई का वह विशाल रूप देखकर बड़े विस्मित हुए और उनके शरीर में रोमांच हो आया। श्री हनुमान जी का वह विग्रह तेज में सूर्य के समान था। उसे देखते ही भीमसेन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और वे हाथ जोड़कर कहने लगे, समर्थ हनुमान जी, मैंने आपके शरीर का महान विस्तार देख लिया। अब आप अपने इस स्वरूप को समेट लीजिए। आप तो साक्षात उदित होते हुए सूर्य के समान हैं और मैनाक पर्वत के समान अपरिमित एवं दुराधर्ष जान पड़ते हैं। मैं आपकी ओर नहीं देख सकता। हे वीर, मेरे मन में तो आज यही बड़ा आश्चर्य है कि आपके समीप रहते हुए भी श्री राम जी को रावण से स्वयं युद्ध करना पड़ा। उस लंका को तो उसके योद्धाओं के साथ आप ही अपने बाहुबल से नष्ट कर सकते थे। पवन नंदन, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो। रावण तो अपने परिकर के सहित अकेले आपसे ही लड़ने में समर्थ नहीं था। भीमसेन के इस प्रकार कहने पर कपि श्रेष्ठ हनुमान जी ने बड़े मधुर और गंभीर शब्दों में कहा,